सब्सक्राइब करें फुली फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल को और साथ दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हमारी न्यू तमाम आने वाली वीडियो आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं फुली फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आजम। दोस्तों यहाँ पर आज की इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि ट्रांसफार्मर जो है उसको कैसे प्रॉपर टेस्ट करना है और इसकी कुछ डिटेल में हम बात करेंगे। इसकी मतलब कि दो वायरें हैं आपके सामने और इसमें इन कौन सी है, आउट कौन सी है, और प्रॉपर हम इसको इन लगाकर 220 वोल्टेज देकर आउट भी टेस्ट करेंगे कि कितनी सप्लाई आगे आ रही है। और फॉर एग्जांपल कह लें कि इसमें एक ही कलर है दोनों वायरों का, अब मुझे नहीं पता कौन सी इन है और कौन सी आउट है, और मेन चीज़ मैं आपको यही बताने वाला हूं कि इन कौन सी है, आउट कौन सी है, आप अपने मीटर की मदद से कैसे ट्रेस कर सकते हैं। तो एक तो ये हो गया। ओके, अब इससे पहले एक मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे दोस्त पूछते हैं कि सर 1 टन में, 1.5 टन में, 2 टन में रोटरी कंप्रेसर है उसमें कितना ऑयल चार्ज होगा। इसकी डिटेल मैंने पूरी की पूरी एक लिस्ट में रखी है जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन लिंक आपको पता होना चाहिए कि इस वीडियो के नीचे जो टाइटल है वहां पर आप क्लिक करेंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन ऑप्शन खुद ब खुद ओपन हो जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन जब ओपन होगा तो वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा, कंप्रेसर ऑयल डिटेल लिंक। तो वहां पर आप क्लिक करेंगे तो आप आसानी से वेबसाइट में आ जाएगा और वहां से आपको मुकम्मल लिस्ट जो है वो हासिल कर लेंगे। वहां पर टोटली डिटेल में मैंने लिखा हुआ है कि 1 टन में कितना ऑयल है और 1.5 टन में कितना है, और इसी के साथ कैपेसिटर की भी कुछ डिटेल आपको वहीं पर मिल जाएगी। तो यहाँ पर अब टाइम नहीं वेस्ट करते, स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ट्रांसफार्मर जो है ये लगाने का असल में मकसद ये होता है कि ये करंट को कम करें, मतलब कि 220 वोल्टेज जो है वो एक साइड से ले रहा है, एक वायर 220 वोल्ट लेगी और एक ट्रांसफर को आगे जो है आउटपुट निकाल रही है ट्रांसफार्मर वो 12 वोल्ट। अब कुछ लोग कहते हैं कि ये डीसी पर चलती है कि एसी, करंट एसी ही होता है, इसके ऊपर ही लिखा है। हाँ, अगर आप मजीद कोई और कैपेसिटर देखेंगे तो ऊपर ही आपको डिटेल मिल जाएगी। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इनपुट 220 एसी, ओके, और आउटपुट जो है वो है 12 वोल्ट एसी, डीसी नहीं है, एसी, ठीक है। तो अब इसकी कौन सी इन है कौन सी आउट है मैं नहीं जानता। कह लें कि एक ही कलर अगर होगा तो फिर भी हमें नहीं पता, इसके ऊपर लिखा हुआ है बारीक सा 600 वोल्ट, उसके ऊपर भी 600 वोल्ट। खैर हम उसको नहीं देखते, हम मीटर के मदद से कैसे ट्रेस कर पाएंगे ये हम देखते हैं। मीटर को आपने सेलेक्ट करना है, ऑन कर लेना है आपने कंटिन्यू पर, कंटिन्यू ऑप्शन पर आपने इसको ऑन रखना है। ओके, तो अब यहाँ पर कंटिन्यू और रेजिस्टेंस हमें दोनों ही बताएगा। ऐसा साउंड सुनने को मिले तो कंटिन्यू बता रहा है, अगर साउंड ना सुनने को मिले, सिर्फ रीडिंग मिले, तो वो आपको रेजिस्टेंस ही बोलेगा। ओके, तो इनमें से अब दो वायरें तो ऐसी हैं जिसमें रेजिस्टेंस ही रेजिस्टेंस बढ़ी हुई है, मैक्सिमम उसमें 350 से 400 500 तक होती है। दो वायरें हैं, ओके, दो वायरें मतलब कि ये दो वायरें, ये दो वायरें नहीं। तो इसमें यानी कि या फिर इसमें रेजिस्टेंस ही सिर्फ हमें बताएगा 300 400 500 के बीच में ही। ओके, और एक में तो रेजिस्टेंस बताएगा और एक में कंटिन्यू बताएगा, या फिर कंटिन्यू नहीं तो बहुत ही कम रेजिस्टेंस बताएगा, 1 2 4 5 के आसपास, नहीं तो कंटिन्यू ही बोलेगा। मतलब क्या लेंगे, एक में कंटिन्यू बताने वाला है और एक में जो है हमें रेजिस्टेंस बताएगा। अभी मैं चेक कर लेता हूँ, दोनों पॉइंट हैं, इसी को पहले चेक कर लेते हैं। ओके, इसका एक पॉइंट ये हो गया और एक वो, इसके ऊपर ही हम टच करेंगे। तो अभी देखते हैं कंटिन्यू बोलता है या फिर रेजिस्टेंस, आपस में जोड़ते हैं तो कंटिन्यू बता रहा है, लेकिन अब टेस्ट कर लेते हैं। ओके, ये मैंने पॉइंट पर, ओहो सॉरी, ओके, अब मैंने लगा दिया और वहाँ पर आप मीटर पर देख सकते हैं 300, ओके, यानी कि 400 के पास इसकी रेजिस्टेंस यहाँ पर बता रहा है, कंटिन्यू नहीं बता रहा। ओके, अब ये रेजिस्टेंस बता रहा है, मुझे यहीं से पता चल गया है कि ये, अब यहाँ पर आपको क्लियर कर दूं कि जिसमें रेजिस्टेंस बताएगा, जिसमें रेजिस्टेंस, जैसे अभी 400 के आसपास इसने रेजिस्टेंस बताई, कंटिन्यू नहीं बनी, रेजिस्टेंस बता रहा है, तो ये हमारी इनपुट है, मतलब कि यहाँ पर हमने 220 वोल्टेज देने हैं। अब ये 100% ये कंटिन्यू या फिर बहुत ही कम रेजिस्टेंस हमें बताने वाला है, देख लेते हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं कि 2 पॉइंट बता रहा है सिर्फ, और साउंड सुनने को मिल रहा है साफ साफ, कंटिन्यू बता रहा है, और ये आउटपुट है। अभी फ़िलहाल में मेरे पास एक और कैपेसिटर है जो कि आपको इसी तरह से टेस्ट मैं करके दिखाता हूँ। ओके, तो एक पॉइंट जो है मैं इसमें लगा देता हूँ, इसकी एक वायर कटी हुई है, तो मतलब कि दूसरा पॉइंट जो है हम इसी के ऊपर लगाएंगे और देखते हैं कि इसमें अभी क्या बता रहा है। ओके, सेम वही कंटिन्यू, और यानी कि इसकी भी इनपुट यही है।
इसमें भी आप देखेंगे तो रेजिस्टेंस ही आपको देखने को मिलेगी, कंटिन्यू नहीं। ओके, तो 400 के आसपास इसकी भी रेजिस्टेंस मौजूद है। तो मतलब कि रेजिस्टेंस वाली वायर जो है वो हमारी इनपुट है। इनपुट मतलब 220 वोल्टेज एसी करंट, और आउटपुट जो है वो कंटिन्यू वाला पॉइंट ही होगा। अभी मैं आपको ये टेस्ट करके दिखाता हूँ, मतलब कि ऑन करके। अभी मेरे पास एक वायर मौजूद है जो कि मैं इसमें एडजस्ट कर देता हूँ। ओके, इन छोटे छोटे होल्स में एडजस्ट करेंगे, यानी कि न्यूट्रल और फेस कह लेंगे, ये है हमारी। ओके, तो अभी मैं इसको करंट अगर सप्लाई ऑन करता हूं तो देखेंगे हम कि इसकी आउटपुट क्या हमें मिल रही है। ओके, तो अभी मैं ऑन कर लेता हूं, याद से कि ये आपस में शॉर्ट ना हो, इसका पॉइंट वायरें शॉर्ट ना हो। ओके, तो अभी मैं यहाँ से एसी वोल्टेज ही रखूँगा, सिलेक्ट करूँगा। मैं 200, इसमें लास्ट ऑप्शन एसी करंट में 200 है तो 200 पर रख लूँगा। अगर डीसी चेक करने हो तो फिर आपको डीसी में ही रखना पड़ेगा। मैं इसकी सप्लाई ऑन कर लेता हूँ। ओके, तो सप्लाई मैंने ऑन कर दी है। अब देखते हैं कि मीटर पे हमें क्या बताया जा रहा है, कितने वोल्टेज आएंगे। ओके, तो वोल्टेज चेक करने के लिए सेम वैसे ही मैं अभी इसमें लगा देता हूँ एक एक पॉइंट। ओके, ओके, तो मैं साइड चेंज करके देख लेता हूँ। ओह सॉरी, मैंने इस हिसाब से रखा हुआ है, लेकिन असल पॉइंट ये है, 20 के पर आ रहा है। तो ऑफ के बाद ये पॉइंट है। सॉरी, मैं असल में ये रिवर्स जिधर मर्ज़ी घूम जाता है, इसलिए मैं उल्ट समझ बैठा। तो अभी प्रॉपर हमें बता देगा ये। एक तो इस जैक को संभालना थोड़ा सा मुश्किल है यार। ओके, ओके, तो अभी आप वोल्टेज ऊपर देखेंगे जो कि 13 पॉइंट आप देख सकते हैं, 13 वोल्ट आ रहा है अभी इसमें करंट। 12 वोल्ट ऊपर लिखा था, लेकिन मैक्सिमम 12-13 वोल्टेज ही होते हैं। तो 13 के आगे डॉट है, आप डॉट देख सकते हैं। तो मतलब कि 13.3, मतलब कि लगभग 12-13 वोल्टेज ही ये सप्लाई दे रहा है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि किस तरह से इसकी हम ट्रांसफार्मर की वायर निकाल सकते हैं कि कौन सी इसकी इन है, कौन सी आउट है। तो अगर तो आपको वीडियो अच्छी लगी है, इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।